तो ये एसएसटी, टीजीटी, एसएससी के लिए स्पेसिफिकली सिलेबस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पॉइंट्स हैं वो सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए कवर अप होते हैं। एमवीएस के लिए थोड़ा सा उसमें कार्ल मार्क्स और सोशलिज्म ऐड हो जाता है, जो कि एवीएस का भी सेम है और DSSB का भी बिल्कुल ही सेम है। तो हम आज एसएसटी टीजीटी की बात करेंगे, सिलेबस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में मेजर सोर्स ऑफ हिस्ट्री आती है। तो ये अप्रॉक्सीमेट 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है उससे कवर अप हो जाएगा ये पोर्शन। और अगर आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो ओल्ड एनसीईआरटीज़ आपको रेफ़र करनी पड़ेंगी, क्योंकि न्यू एनसीईआरटीज़ में इतना अच्छी तरह से नहीं दिया हुआ है। ओल्ड एनसीईआरटी की 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक आती है आप वो उसे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ वो 6th क्लास में जो मेजर सोर्स ऑफ हिस्ट्रीज़ हैं वो कवर अप हो जाता है। अब इसमें ये नहीं पता कि ये ओनली एंशियंट हिस्ट्री की बात की है या फिर सोर्सेज में इन्होंने मिडेवल की भी बात की है। तो आप फॉर सेफर जोन मिडेवल हिस्ट्री की भी आप कवर अप कर लेना। फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, तो ये 8th क्लास की एनसीईआरटी है ये। एंड ये जो एनसीईआरटी की मैं आपको बात बता देती हूँ, जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है वो सारी एंशियंट है, 7th क्लास की है वो मिडाइवल है, और 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो सारी मॉडर्न हिस्ट्री है। एंड जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है वो वर्ल्ड हिस्ट्री है, और जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें रिवोल्ट्स और गांधीज के बारे में बताया हुआ है। तो सोशल रिलीजियस फॉर्म्स मूवमेंट ये भी 8th क्लास की एनसीईआरटी से हो जाएगा, ये भी 8th क्लास की एनसीईआरटी से हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 8th क्लास की एनसीईआरटी से। तो ये सारे के सारे 8th क्लास की एनसीईआरटी से हो जाएंगे। ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ये वाला जो टॉपिक है स्पेसिफिकली, ये वाला टॉपिक जो है ये आपको अलग से करना पड़ेगा। ये आपको 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक से करना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री में नहीं है। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आपको वहाँ से कंप्लीट करना पड़ेगा। राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स टुवर्ड्स पार्टीशन, ये है 12th क्लास की एनसीईआरटी से आपको करना पड़ेगा। ईजिली है, मैं आपको अच्छी तरह से ना स्ट्रैटेजी नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह से बताऊंगी कि आप कहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हो, राइट। फिर आता है आपका सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 टू 1964, जो कि आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस है और नेहरूवियन एरा है। तो ये आपको करना पड़ेगा। अमेरिकन रेवोल्यूशन ये आपको अभी नहीं मिलेगा किसी भी एनसीईआरटी में, ठीक है। ये ओल्ड एनसीईआरटीज़ का पार्ट है, आप वहाँ से करें, या फिर ये अलग से आप कोई भी मृणाल सर की एक साइट है ऑनलाइन, मैं आपका लिंक डालूंगी, आप उससे कवर अप कर सकते हो, या फिर आप कहीं से भी करो, ये सेम ही रहता है पोर्शन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये आपको मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल एरा आपको नहीं मिलेगा। वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 ये भी आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन ये आपको कुछ पार्ट मिल सकता है एनसीईआरटी में। और वर्ल्ड 1 एंड 2 ये आपको मिलेगा प्रीवियस ओल्ड एनसीईआरटीज़ जो हैं उनमें। इंडस्ट्रियल एरा उनमें भी बड़ा अच्छे से वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अब आती है ज्योग्राफी की बात। तो ज्योग्राफी मेनली जो है वो 11th एंड 12th क्लास की ज्योग्राफी आपको करनी है बेसिकली। इसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी आप 9th क्लास से भी आप इसको कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी ना काफ़ी ऐसी छोटे छोटे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल हैं। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो ब्रह्मपुत्र का नाम है संगपो, उसकी आने वाली जो जहाँ से वो गुज़रती है पीक्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं। उसको दिहंग दिबांग बोलते हैं, वहाँ पे जो पीक्स हैं वो आ रही हैं, उन सबका नाम है 9th क्लास की एनसीईआरटीज़ में। तो वो एक क्वेश्चन बन जाता है, तो वो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका जो जोग्राफिकल एक्सपेंस है वो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्या होता है 9th और 12th क्लास के एनसीईआरटीज़ में मेजरली कवर नहीं होता। ह्यूमन जोग्राफी और 12th क्लास की एनसीईआरटी है। रीजनल जोग्राफी वर्ल्ड एंड
इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ये 11th क्लास की ज्योग्राफी और प्लस 12th क्लास की ज्योग्राफी है। फिज़िकल जो ज्योग्राफी है ये क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी एक ही बुक में 11th क्लास की ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा। हाँ, और साथ में आपको कुछ टॉपिक्स ये 10th और 9th क्लास की ज्योग्राफी से भी करने पड़ेंगे। अभी आ जाती है पॉलिटिकल साइंस की बात। पॉलिटिकल साइंस में ओवरऑल 24 टॉपिक्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा ये मैंने अलग अलग से लिखा है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले आता है द स्टेट एंड इट्स थ्योरीज। तो ये बेसिकली 11th एंड 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक पूरी की पूरी आपने पढ़नी है। वेलफेयर स्टेट, सोवेनिटी, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल कल्चर, ये सारा आपको 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ में मिल जाएगा। बिना एनसीईआरटी के बाहर से कुछ पूछता ही नहीं है एसएसटी टीजीटी में, एसएस से बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। सारे एनसीईआरटीज़ हैं, बट बात क्या है कि कुछ एनसीईआरटीज़ पुरानी हैं और वो थोड़ी सी मिलना मुश्किल है उनका कंटेंट जो है, पर आप उसे बाय कर सकते हो ऑनलाइन भी और आपके घर पे आ जाएंगे अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से, क्योंकि उनसे कवर अप करना ज़्यादा ईजी है। क्योंकि कुछ जैसे राइटर्स के नाम है, कुछ बुक्स के नाम है, कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं, वो आप बाहर अगर आप ऑनलाइन उसे पढ़ते हो तो वो सेग्रेटेड फॉर्म में मिलती है, वो आपको ना एक प्रिसाइज फॉर्म में नहीं मिलेगी। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स होंगे तो वो आपको कहाँ से पढ़ने पड़ेंगे, वो सिर्फ आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ने पड़ेंगे। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ द एनसीईआरटी। और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ये न्यू एनसीईआरटीज़ का पार्ट नहीं है। ये जो चैप्टर है वो नई वाली एनसीईआरटीज़ का में नहीं है, ये पुरानी एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की +1 और +2 की उसमें आपको मिलेगा। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आप कहीं से भी कर लो, सारी जगह सेम है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एवरीथिंग, डेमोक्रेसी एंड इट्स थ्योरीज, ये आपको 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटीज़ में पढ़ना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट इज़ पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, ये भी फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, डीपीएसपीज, इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल फॉर्म, प्रेशर ग्रुप्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये जो है ना प्रेशर ग्रुप्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये आपको प्रीवियस ईयर या एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये भी आपको प्रीवियस जो ईयर की एनसीईआरटीज़ है वहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आ जाता है इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़, नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो न्यू एनसीईआरटी में बहुत कम दिया गया है, प्रीवियस ईयर की एनसीईआरटी में ज़्यादा दिया गया, लेकिन उसमें क्या है ना, वो नॉन अलाइनमेंट 1.0 है। 2.0 तो है ही नहीं। नैम 2.0 2014 वो आया ही नहीं, वो उन्होंने दिया ही नहीं, क्योंकि नहीं एनसीईआरटी से वो टॉपिक ही उड़ा दिया सारा। तो ये आपको जो है बेसिकली फ्रॉम माय साइड आई थिंक कि ये जो टॉपिक है वो आपको 1.0 के ही कुछ पॉइंट्स को टच करेगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एनसीईआरटीज़ में दिया हुआ है। नई एनसीईआरटीज़ में है ये थोड़ा बहुत है, 2014 के हिसाब से होना चाहिए बस। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये भी है, और नेशनल पावर, अच्छा बाईपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर वर्ड्स, ये भी आपका नया एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, ये भी आपको प्रीवियस ईयर की एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये आप +1 और +2 की एनसीईआरटी से आप करोगे। रही बात इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में ना जो मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमी की आपको +1 और +2 की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की है वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। और इसमें ना मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ ओनली मैक्रो ही नहीं बल्कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेचर, मीनिंग एंड स्कोप, ठीक है, दोनों का। बाकी इसमें जो टॉपिक्स मैक्सिमम दिए गए हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही दिए गए हैं, पर फिर भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, ये टॉपिक्स आपको करके ही जाने हैं, क्योंकि इनके बिना क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। ठीक है, तो अभी जो इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी आपको थ्योरीज में वही आ जाती है, इलास्टिसिटी वाली थ्योरीज एंड ऑल दीज थिंग्स, तो ये आपको मैक्रो और माइक्रो दोनों के ही करने पड़ेंगे। ठीक है, और पीपल एज अ रिसोर्स, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी से शुरू हो जाता है। फूड सिक्योरिटी 9th क्लास की एनसीईआरटी, स्ट्रक्चर ये भी 9th क्लास की एनसीईआरटीज। तो अभी आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स पॉलिसीज़, तो ये आपको +1, अब ये तो मैक्रो और माइक्रो दोनों ही पार्ट जो हैं वो +2 क्लास के इकोनॉमिक्स के हैं, तो आपको वहीं से करने पड़ेंगे। कंजप्शन फैक्टर, ये भी आपको +2 क्लास के इकोनॉमिक्स से करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपको वहीं से करना पड़ेगा। टैक्सेशन एंड
टर्म्स ऑफ ट्रेड, रीजनल ब्लॉक, इम्पैक्ट ऑफ WTO, IMF एंड IBRD, ये सारे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इंडियन इकॉनमी आ जाती है, इंडियन इकॉनमी +1 क्लास की बुक्स का पार्ट है, तो ये आपको वहाँ से करना पड़ेगा। फीचर्स एंड करैक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, रोल ऑफ MNCs इन इंडिया, प्लानिंग एंड मेजर इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो ये आपको ना अपडेटेड वर्जन में आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये सारा ही 11th क्लास की NCERTs का पार्ट है, सॉरी 11th क्लास की NCERT है ये वाली, ठीक है। और यहाँ से ये क्या है, ये 12th क्लास की NCERT है, और ये 9th क्लास की NCERT है यहाँ से, ठीक है। और 9th + 10th फूड सिक्योरिटी भी है उसमें, ठीक है। तो 9th और +10th क्लास की NCERT है, और ये आपको मैक्रो और माइक्रो दोनों पढ़ने पड़ेंगे, और प्लस इंडियन इकॉनमी भी आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप के नज़रिए से। बाकी ओवरऑल आपका यहाँ पे हो चुका है सिलेबस, ये इतना ही सिलेबस है। कुछ टॉपिक्स जो हैं जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिबा फूले, ये आपको डरना नहीं है, आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही है 8th क्लास की NCERT में। उसमें 8 से 10 चैप्टर्स हैं, और ये आपको 8वां पता नहीं शायद 7th चैप्टर आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। बाकी सारे आपको मैं करा दूँगी 1 बाय 1। अगर आप चाहते हो मैं वीडियोस लेकर आऊँ तो देन जस्ट कमेंट डाउन बिलो, एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आएगी स्ट्रेटजी पे कि आपको कहाँ कहाँ कौन कौन सी सिलेबस मिलेगा डिटेल्ड, इनमें से कौन सा मेजर पार्ट है जो आपको करना है, और कौन सा पार्ट मेजरली, उस पार्ट में से कौन से क्वेश्चंस मेजरली आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।